दोस्तों आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। मेरा नाम सूर्य है और आज मैं बात करने वाला हूं थलाइवी के सेकंड डे के प्रेडिक्शंस के बारे में। लेकिन फर्स्ट डे का प्रेडिक्शन में बिल्कुल सही नहीं हुआ। उसका रीजन ये था कि इस फिल्म को हिंदी मार्केट में लगभग लताड़ दिया गया है, बिल्कुल इसको रिस्पॉन्स नहीं दिया गया है। और बड़े बड़े जो आइनक्स है, पीवीआर है, जो भी सिनेमा चेन्स है, सिनेपोलिस, उन्होंने इस फिल्म को सिरे से नकार दिया। ये फिल्म ज्यादातर सिंगल स्क्रीन पर रिलीज हुई या फिर सिंगल हैंडेडली जो मल्टीप्लेक्स है, जो बहुत ही ब्रांडेड नहीं है, वहां पर रिलीज हुई। इस फिल्म का हिंदी सर्किट में सबसे बेहतर रिस्पांस दिल्ली से आया बताया जा रहा है। वहीं साउथ में ये तमिल तेलुगु वर्जन में बेहतर रिस्पांस दिखा रही, कलेक्शन बढ़िया करे। डिस्पाइट ए गुड रिव्यूज द फिल्म इज गेटिंग लो कलेक्शन एंड द रीजन एंड द वेरी बिग रीजन हियर इज दैट इसका जो ओटीटी विंडो है सिर्फ 14 दिन का है। मास्टर फिल्म का भी 15-16 दिन का, 16 दिन का कम से कम विंडो था, इसका 14 दिन का। और इससे जितने भी हिंदी जो डिस्ट्रीब्यूटर स्पेशली एग्जीबिटर है जो फिल्म दिखाते हैं, वो बौखला गए, बोले कि यार 2 हफ्तों में क्या आपकी फिल्म आएगी, कमाएगी, इसका मतलब क्या को हम इतना वेस्ट करें अपना रिसोर्सेज। आपकी फिल्म वैसे भी बहुत ज्यादा उसका हाइप और मास है ही नहीं हिंदी सर्किट में, तो ये एक रीजन है। डिस्पाइट ए गुड फिल्म, द फिल्म इज गेटिंग बैकलैश and I think the makers have already earned a big profit by releasing this film in 2 weeks window। और जहां तक बात करें थिएटर्स की, तो थिएटर्स में साउथ सर्किट से जो भी कलेक्शंस आ रहे हैं वही 50% ऑक्यूपेंसी कैप है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। सो फर्स्ट डे का कलेक्शंस का कोई ऑफिशियल कहीं से प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं आया, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के रेंज में ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। वहीं बात करते हैं सेकंड डे की, यानी क्या शनिवार है, इस फिल्म को थोड़ा बहुत हाइप मिलेगा, ये पक्की बात है। फिल्म का बज अच्छा है, फिल्म का रिस्पॉन्स स्पेशली हिंदी सर्किट के हिंदी क्रिटिक्स के तौर पे बहुत ज्यादा आया है। यानी कि ऊपर से इस फिल्म का प्रीमियर 1 हफ्ते पहले से किया गया, तो ज्यादातर क्रिटिक्स ने जो फिल्म देखी है उन्होंने प्रेज ही किया है। लेकिन यहां तक रहा सवाल कि चलो प्रेज कर दिया हिंदी सर्किट में, लेकिन हिंदी सर्किट में रिलीज तो करे पिक्चर। अब हिंदी सर्किट में लोगों का यही कहना है कि हम पिक्चर देख नहीं पाए, हमारे आसपास रिलीज नहीं हुई है, या हमारे आसपास जो रिलीज हुई उसको कैंसिल कर दिया गया शो। तो जब इस तरह का रिस्पॉन्स होगा तो घंटा फिल्म कमाएगी, और सेम इस फिल्म के साथ ऐसे ही होगा। इसलिए ज्यादा प्रेडिक्शन हाई नहीं रहेगा इस फिल्म का। ये हिंदी सर्किट को लगभग ये फिल्म रिलीज हुई है, लेकिन जो और जिसके मान लीजिए 50% भी रिलीज होना चाहिए, तो ये फिल्म कम से कम 10 से 15% ही रिलीज हो पाई, तो इतना कम रिलीज हुई, तो ऐसे में कलेक्शंस बहुत ज्यादा नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी आई एक्सपेक्ट दिस फिल्म टू कलेक्ट समवेयर अराउंड 1 to 2 करोड़ के रेंज में, और 1 से 2 करोड़ के रेंज में कलेक्शंस हुआ। और फर्स्ट डे का कलेक्शंस अगर 1 करोड़ के आसपास आया है तो मुझे लगता है 2 से 2.5 करोड़ तक का कलेक्शंस नेट कलेक्शंस होगा। शेयर कलेक्शंस अगर आप देखोगे वो ज्यादा ही होगा, बट लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। और मैं चाहता हूं कि मेकर्स इसके बारे में या फिर प्रोड्यूसर या कोई तो इसके बारे में एक ऑफिशियल कलेक्शंस बताए। इसके बारे में जो भी और ऑफिशियल कलेक्शंस आएंगे मैं बताऊंगा। अगर 2-3 दिन तक मुझे क्लियर कलेक्शंस के समझ में नहीं आए या फिर पता नहीं चले, तो मैं इस पे फालतू की या बकवास वीडियो बिल्कुल नहीं बताने वाला। लेकिन एक चीज साफ है कि इसको लोग पसंद कर रहे हैं, और जिन लोगों ने इस फिल्म देखी उन्होंने तारीफ की है, स्पेशली नॉर्दर्न ऑडियंस, साउथ के ऑडियंस ने भी तारीफ की है। बट दे आर काइंड ऑफ स्पेक्टिकल। वो ज्यादा ये कह रहे हैं कि जयललिता की बायोपिक है या लेट एमजीआर की बायोपिक। दोनों लेट है वैसे तो, दोनों की डेथ हो चुकी है, आपको पता है। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर क्वेश्चनड about this film, but yes टेक्निकली बहुत ही सही साउंड फिल्म है, बढ़िया फिल्म बनाई है विजय ने, जितना पता चल रहा है। और फिल्म में अरविंद स्वामी जो एमजीआर का रोल प्ले कर रहे हैं, उनकी भी रोल की काफी तारीफ की गई है। इसके अलावा नसर का जो रोल है करुणानिधि सर का, लेट करुणानिधि सर का, उसकी भी काफी तारीफ हुई। तो लेट्स सी व्हाट दिस फिल्म इज ऑल अबाउट। मैंने ये फिल्म अभी तक देखी नहीं, तो उसमें द ओनली रीजन इज दैट हिंदी सर्किट में ये फिल्म जिस तरह से रिलीज हुई है आपको पता ही है, वैसे महाराष्ट्र में फिल्म रिलीज नहीं हुई है। मुझे गुजरात जाके देखने का मन जरूर था इस फिल्म का, लेकिन मुझे पता है कि गुजरात में भी रिलीज हो ना हो, पता नहीं कहाँ मिले कहाँ नहीं, इसलिए मैं कोई फिलहाल प्लान नहीं है। अदरवाइज इस फिल्म को मैं जरूर देखने की कोशिश करता। महाराष्ट्र में अगर रिलीज हुई होती तो मैं इसे फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही देखता, बट राइट नाउ द थिंग्स आर नॉट एज वी एक्सपेक्ट। आपकी क्या राय है थलाई फिल्म के बारे में? क्या आपने देख ली हिंदी वर्जन में या जो भी वर्जन में? और अगर कोई भी वर्जन में देखी है तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ता हूँ कि आपका ऑनेस्ट ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं भी जानना चाहता हूँ कि आपको फिल्म कैसी लगी। चलिए फिलहाल कितना है।